यस डॉक्टर। मिसेस वैती। एक्सक्यूज मी, मिसेस SM वैती। वो तो मैं हूँ। अजीब इत्तेफाक है, कहीं हमारे पति रिश्तेदार तो नहीं है? हो सकता है। वैसे आपके पति का नाम क्या है? मधुकर वैती। अरे मधुकर तो मेरे पति का भी नाम है। अच्छा, आपके पति काम क्या करते हैं? वो मछलियों का बिजनेस करते हैं, फिशिंग ट्रॉलर्स। अरे मेरे पति का भी यही बिजनेस है। प्लीज मजाक मत कीजिए, मैं सीरियस हूँ। ये देखिए मेरे पति का विजिटिंग कार्ड, जिसमें साफ साफ लिखा है कि उनका फिशिंग का बिजनेस है, वर्सोवा मुंबई। ये देखो, ये मेरे पति का कार्ड है। ओह, धोखेबाज। मधुकर वैदी नाम है मेरा, मधुकर वैदी। हे दगड़ो, ये सब लफड़े वाला काम इधर नहीं लेके आने का, समझा? मेरे को मालूम है तेरे को कौन सा काम के वास्ते मेरा बोट मांगता है। जब मालूम ही है वैदी से तो डायरेक्ट बात कर लेना था ना। करोड़ों का पाउडर है। चलो, एक ट्रिप का 50 लाख रुपए दूंगा। 50 लाख? साला मधुकर वैदी को पैसे का रुबाब दिखाता है तू? हाँ, पैसे का रुबाब दिखाता है। अपने को इस सब लफड़े में नहीं पड़ने का है, क्योंकि अपने को अंदर नहीं जाने का है, अंदर, समझा? चले, अभी कमते हो ले तू, चल कमते हो। हेलो, अरे क्या है रे श्रेया? मधुकर, कहाँ हो तुम? आज क्लिनिक में मुझे एक औरत मिली और वो तो मैं क्या करूं? मैं तेरे को बोला था ना, मेरे को काम के टाइम पे फोन नहीं करने का, मैं बहुत बिजी है अभी। चल बोला ना, रख अभी फोन। काम गया भाड़ में, मुझे तुमसे अभी मिलना है। तो बैठी रहे, मैं आज घर पे नहीं आने वाला है, समझा? मेरे को 4 बजे मांडवा निकलने का है अभी, और मैं अभी आज रात को बोट पर ही रहने वाला है। अरे बाबा, कोई नहीं है मेरे साथ, कोई औरत नहीं है। तेरे को विश्वास नहीं है ना, तो आके देखने का इधर। चल अभी फोन रख। सुनो तो। अभी तो गया नहीं इधर से। पुलिस को बुलाओ, तेरे को अंदर डालेगा अभी। पुलिस को मेरे बारे में बताने से पहले तू अपने बारे में सोच ले, समझा क्या? मधु भाई, एक बात बोलूं? आप श्रेया से इतना बुरी तरह से बात क्यों करता है? वो बीवी है आपका। श्रीकांत, तू मेरे नौकरी करता है मैनेजर का, अभी तू मेरे को सिखाएगा मेरे को मेरा बीवी से कैसा बात करने का, कैसा नहीं? हाँ, तू खाली इतना ध्यान रखने का, श्रेया मेरा बीवी है और तू उसका इतना बड़ा हमदर्द बनता है। अभी इधर खड़ा क्या है? अपने को सुबह 4 बजे मांडवा जाने का है। और जनरेटर खराब है, रात को बोट में अंधेरा होगा। अरे वो सब मैं ठीक कर देगा, तू अभी जा मार्केट जाके मोमबत्ती लेके आने का। शाम को 6 बजे केबिन में अंधेरा हो जाएगा। जा अभी निकल, फटाफट निकल। साला सब मधुकर वैदी को एड़ा समझता है रे। मधुकर, 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 मधु, मधु,
कौन हो तुम? और ये मेरे पति हैं। इन्हें किसी ने मार दिया। किसी ने मार दिया। बिना कोई होशियारी के गन मची हूं। कहानी में फिर ट्विस्ट आता है। एडी, जब पहली बीवी को पता चलता है कि दूसरी बीवी का जो पहला पति असल में वो पहला नहीं बल्कि दूसरा पति है, समझ, जो अपनी दूसरी बीवी के पहले पति की तीसरी बीवी का भाई, समझ गया। जब ये तीनों भाई और बीवी जिलमिल, मैं समझ गया तेरी कहानी सुपर हिट है एकदम। नहीं, तू समझ गया ना? जिलमिल देख, समझदार को इशारा काफी होता है। समझ गया। एडवोकेट पाठक, आगे। अरे यार, आई सम्राट दत्ता। जी कहिए। मैंने आपको फोन किया था। हाँ, आइए बैठिए। कहिए, आपके किसी फ्रेंड का केस था? जी, मेरी बहुत ही क्लोज कॉलेज फ्रेंड है, श्रेया वैती। अच्छा, ये भी मेरे बहुत क्लोज कॉलेज फ्रेंड है, मिस्टर जिलमिल। फिल्म बना रहे हैं आजकल। जी, उन्हें अपने पति मधुकर वैती के मर्डर केस में अरेस्ट किया गया है और मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें बचाएं। अब एक मिनट, क्यों आपको लगता है कि श्रेया बेगुनाह है? मिस्टर केडी पाठक, मैं आपके पास एक केस लेकर आया हूँ। मेरी बॉस की बीवी श्रेया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी श्रेया का केस लेके आया हूँ। जिलमिल समझ गया ना? आप दोनों एक ही केस लेकर आए। जी सही कहा आपने, एक ही केस लेकर आए हैं। पर आप इस आदमी का केस मत लीजिए। देखो श्रीकांत, तुम उसे 4 सालों से जानते हो, लेकिन मैं उसे 14 सालों से जानता हूँ, समझे? हाँ, लेकिन उन 4 सालों में ही मैंने एक मिनट, होल्ड ऑन, मैं समझाता हूँ। देखिए, आप दोनों अलग अलग एक ही केस लेकर आए हैं। बचाना तो श्रेया को ही है, तो आप दोनों जो लड़ रहे हैं इसकी कोई वजह नहीं। बेवजह। हाँ, बेवजह है। एडी, सेम प्लॉट। एक मिनट जिलमिल, क्या कह रहे थे आप? सर संभालना दबे। क्या हुआ, लगी? स्टूपिड क्वेश्चन। एडी, उस रात किसी अनजान व्यक्ति ने मुझे फोन करके ये बताया कि स्मगलर डगड़ू मोरे आने वाला है। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे मधुकर की लाश मिली और उसकी बीवी हाथ में गन लिए हुए। लेकिन मधुकर का कत्ल उस गन की गोली से तो नहीं हुआ ना? हाँ केडी, यही तो हैरत की बात है कि गन पूरी तरह से भरी हुई थी, उसमें से एक भी गोली नहीं चली और ना ही उसका कोई रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब उस गन पर श्रेया की उंगलियों के निशान होने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कत्ल के औजार पर उसी की उंगलियों के निशान है। उस दरवाजे का लोहे का हैंडल से 3 बार मधुकर के सर पे मारा गया, जिससे उसकी जान गई। जब रिवॉल्वर हो तो कोई किसी का कत्ल डोर के हैंडल से क्यों करेगा? और फिर रिवॉल्वर यहीं छोड़कर क्यों भागेगा? ये क्या है केडी? किसी लेडी सैंडल का टूटा हुआ हील है। ये मेरी है। तुम्हारा है? तुम कब से लेडी सैंडल पहनने लगे? मेरा मतलब है ये सबूत मेरा है। समझ गया यार, इट्स कॉल्ड सेंस ऑफ ह्यूमर। उस गन की तरह हील भी श्रेया की होगी। ये कैंडल देख रहे हो तुम्हें? हाँ। ये इस तरह टेढ़ी क्यों है? इंटरेस्टिंग। योर ऑनर, कई सालों से मिस्टर मधुकर वैती दोहरी जिंदगी जी रहे थे अपनी 2 अलग अलग पत्नियों के साथ। लेकिन उस दिन सिग्मा पॉलीक्लिनिक में उनका भांडा फूट गया जब इत्तेफाक से उनकी दोनों पत्नियां मिसेस श्रेया वैती और मिसेस सुगंधा वैती एक दूसरे से मिली। मिसेस श्रेया वैती, जाहिर सी बात है आपको बहुत बड़ा शौक लगा होगा। जी, और इसीलिए मैं उस रात मधुकर से मिलने उसकी बोट पर गई थी। कितने बजे? जी, करीब 10:30 बजे। लेकिन जब मैं वहां गई तो मैंने देखा
मिसेस वैती, आप अपने पति से मिलने ये गन लेकर क्यों गई? नहीं नहीं, ये गन मेरी नहीं है, ये मुझे वहाँ कैबिन में पड़ी मिली थी, मैंने तो गलती से उठा ली थी। और ये जिससे आपके पति का खून हुआ, क्या इस पर आपके उंगलियों की निशान ये भी एक गलती है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, गलती सही है। मैं समझाता हूं। योर ऑनर, इस डोर हैंडल से कातिल ने मिस्टर वैसी का कत्ल करने के बाद बड़ी चालाकी से इसे फिर से उस दरवाजे पर फिट कर दिया, और यह मुमकिन नहीं था कि मिसेस श्रेया वैसी उस हैंडल को पकड़े बिना वो दरवाजा खोल दे। इसीलिए इनकी उंगलियों के निशान उस हैंडल पर है। एंड प्रोसिक्यूटर साहिबा, ये जो गन जिसका जिक्र आप कर रही थी, ये वहां लावारिस पड़ी थी, ये मिसेस श्रेया वैसी की नहीं है। लेकिन इंस्पेक्टर दवे ने ये गन मिसेस श्रेया वैसी के हाथों में ही देखी थी। जी हाँ योर ऑनर, अगर मैं उस वक्त उस बोट के कैबिन में नहीं पहुंचता तो ये कत्ल करने के बाद वहां से फरार हो गई थी। इंस्पेक्टर दवे, आप वहां नीचे कैसे पहुंच गए बोट के कैबिन में? आप तो बोट के ऊपर दगड़ू को ढूंढ रहे थे ना? मैंने श्रेया की चीख सुनी। ओह, इसी। तो इंस्पेक्टर दवे, कितने कातिलों को आप जानते हैं जो कत्ल करने के बाद में चीखते हैं ताकि पुलिस का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो सकता है वो जानबूझ के चीखी हो, ताकि अदालत में आप इसी बिना पे उसे बेगुनाह साबित कर सकें। स्मार्ट थिंकिंग, वकील की तरह सोच हो गई आपकी। खैर, अगला सवाल। फोरेंसिक्स के मुताबिक मिस्टर मधुकर वैथी की मौत शाम के 8:30 बजे हुई। कितने बजे गिरफ्तार किया आपने मिसेस श्रेया वैथी को? रात 10:30 बजे। इंस्पेक्टर दवे, कितने कातिलों को आप जानते हैं जो कत्ल करने के बाद में 2 घंटा वहां मौका वारदात पर इंतजार करते हैं ताकि पुलिस आए और उन्हें अरेस्ट करे? हाउ मेनी डू यू नो? अपने लॉजिक से तुम हकीकत को नहीं बदल सकते किटी। योर ऑनर, मिसेस श्रेया वैती के पास अपने पति को मारने की एक और वजह थी। वैती फिशरीज के मैनेजर मिस्टर श्रीकांत सूद, मैं उन्हें बुलाने की इजाजत चाहूंगी। योर ऑनर, यही है वो टूटा हील जो पुलिस को उस बोट पर मिली। मिस्टर श्रीकांत सूर्ति, क्या मिसेस श्रेया वैती के पास ऐसे ही हील्स के सैंडल्स हैं? जी, और इनसे मैचिंग 2 साड़ियां भी हैं, एक शिफॉन की, दूसरी सिल्क की। कमाल का ऑब्जर्वेशन है आपका। वैसे मिस्टर सूर्ति, क्या मिसेस वैती के जूतों और कपड़ों पर ही नजर है आपकी, या फिर उन पर? आप उनसे प्यार करते हैं, है ना? जी जी हाँ। ऑर्डर ऑर्डर। और मुझे बहुत गुस्सा था कि उसने मधुकर वैती जैसे जानवर से शादी की। बहुत जुल्म करता था इसके ऊपर, वो बहुत मारता था। ये आपसे किसने कहा? आई एम क्वाइट श्योर मिस्टर वैती ने तो नहीं। खुद श्रेया ने। और मैं काफी क्लोज आ गए थे। मैंने कई बार इसे कहा कि मधुकर को छोड़ के मुझसे शादी कर ले। मिस्टर श्रीकांत सूर्ति, श्रेया ऐसा कैसे कर सकती थी? क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो मिस्टर वैती का इतना बड़ा फिशिंग बिजनेस उसके हाथ से छूट जाता। इसीलिए श्रेया ने मिस्टर वैती का खून किया ताकि उनका बिजनेस और बिजनेस मैनेजर यानी कि आप दोनों उसके हो जाए। सो यू सी, अ परफेक्ट हैप्पी एंडिंग। हाँ, ऐसे जालिम से छुटकारा पाना हैप्पी एंडिंग ही है। अच्छा वो मर गया। ऑर्डर ऑर्डर। इफ यू डोंट माइंड, मिस्टर श्रीकांत सूर्ति, उस शाम को मिस्टर मधुकर वैथी के कहने पर आप बाजार गए मोमबत्तियां लेने, राइट? तो मोमबत्तियां लेकर आप कब लौटे? कितने बजे? व्हाट टाइम? करीब शाम के 6 बजे। 6 o'clock। बॉस नीचे के कैबिन में कुछ अकाउंट्स का काम कर रहे थे और पता नहीं किसी से फोन पे बात कर रहे थे। मधुकर वैती से बात कर रहे तू पहचानता है क्या? श्रेया मेरा बीवी है, मैं उसके साथ कुछ भी करेगा। तू बीच में बोलने वाला कौन है? जास्ती बोलेगा तो कहां डरेगा? तू इधर क्या खड़ा है? मोहम्मद दिला और जा यहां से।
अच्छा तो वो मोमबत्ती आपने जलाई थी? लेकिन इसे इस तरह टेढ़ी क्यों जलाई आपने? मैंने तो सीधी जलाई थी। तो फिर ये टेढ़ी कैसे होगी? और अजीब बात है कि टेढ़ी जली लेकिन चारों तरफ से सामान जली है। जी मैं कुछ समझा नहीं। ऑफ कोर्स मैं समझाता हूं। योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो। योर ऑनर, कैंडल को जब हम सीधा जलाते हैं तो वो चारों तरफ से एक समान रूप में मेल्ट होती है, लेकिन जब कैंडल को टेढ़ा कर दो तो वो कुछ इस तरह से मेल्ट होती है। योर ऑनर, इस कैंडल को देखिए, ये टेढ़ी जली है लेकिन चारों तरफ से समान रूप से गली है। कृपया ये बताने का कष्ट करेंगे आप कि इस मोमबत्ती का इस केस से क्या ताल्लुक? अब इस मोमबत्ती का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो प्लीज केस पर ध्यान दो केडी। मोमबत्ती को साइड में रहने दो। यस योर ऑनर, सॉरी योर ऑनर। मिस्टर सुरती, ये गन आपकी है? नहीं। होती भी तो आप मानते नहीं। एनीवे, हाँ, आप उस दिन रात को 8:30 बजे कहाँ थे? मिस्टर सुरती उस वक्त बॉम्बे हॉस्पिटल में थे योर ऑनर। अपने दोस्त को ब्लड डोनेट कर रहे थे। ये रहा उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिकॉर्ड। मिस्टर सुरती, उम्मीद करता हूं कि आपके दोस्त की तबीयत अब बेहतर होगी। ये बताइए कि ये मोमबत्ती जी नहीं योर ऑनर, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि इस मोमबत्ती पर एक ही इंसान के उंगलियों के निशान है। कम ऑन किड, इट्स वेरी ऑब्वियस कि मिस्टर सुरती के ही है, क्योंकि मोमबत्ती उन्होंने ही जलाई थी। आप बिल्कुल गलत हैं प्रोसिक्यूटर साहब। योर ऑनर, इस मोमबत्ती पर ना तो मिस्टर सुरती के, ना ही मिसेस श्रेया वैथी के, और ना ही मिस्टर वैथी के उंगलियों के निशान है। तो फिर किसका निशान है? योर ऑनर, इस मोमबत्ती पर मिस्टर सम्राट दत्ता के बगल में बैठी हुई मिसेस सुगंधा वैथी के हैं। मिसेस सुगंधा वैथी, माफी चाहता हूं कि आपके पैर में चोट आई है और मैं आपकी मदद नहीं कर सका, अदालत में हूं ना इसलिए। वैसे कैसे चोट आ गई आपको? जी वो कल सीढ़ियाँ उतरते हुए मेरा पाँव मुड़ गया था। राइट। ये सीढ़ियाँ आपके घर की थी या मिस्टर वैथी के बोर्ड की वो सीढ़ियाँ थी जो नीचे कैबिन की तरफ जाती है? कौन सी सीढ़ियाँ थी ये? क्या हुआ? आप एकदम चुपचाप सी, आपकी नजरें झुक गई। मिसेस वैथी, इस मोमबत्ती पर आपकी उंगलियों के निशान पाए जाना इस बात का साफ संकेत है कि आप उस शाम को बोट पर थी। लेकिन जो बात मेरी समझ में नहीं आ रही मिसेस वैथी, वो ये है कि ये आपके सैंडल के इस हील के टूटने से आपके लेफ्ट पैर में मोच आई या आपके पैर के मुड़ने से सैंडल की ये हील टूटी? और फिर आपके माथे पर इस जख्म का होना इस बात का संकेत है कि शायद आपका माथा बोट के उस लोहे के पाइप से टकराया हो, जिसका अर्थ ये निकलता है कि आप उस शाम को बोट पर थी। आप थी ना बोट पर सुगंधा जी? जी मैं बोट पर गई थी, उसी बोट पर तकरीबन रात को 9 बजे। मैं वहाँ मधुकर से अपने सवालों के जवाब मांगने गई थी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची
आपने मिस्टर वैती का चेहरा देखा? हाउ स्ट्रेंज, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट के अनुसार तो वो उल्टा पड़े हुए थे, मुंह के बल औंधे। जी नहीं, जब मैंने उसे देखा तो वो पीठ दीवार पे लगाए हुए बैठा था। हाउ स्ट्रेंज। 9 बजे मिस्टर वैथी दीवार पर पीठ टिकाए बैठे हुए थे और 10:30 बजे जमीन पर लेटे हुए थे। योर ऑनर, अगर मिसेस वैथी की बात को सच मान लिया जाए तो किसी ने 9 और 10:30 के बीच मिस्टर वैथी की लाश को हिलाया, यानी कि कोई और था जो उस बोट पर था। मिसेस सुगंधा वैथी, आई एम श्योर ये गन ये आपकी तो नहीं? जी नहीं, ये मेरी नहीं है। As I thought. आपने सोचा कि अगर मिस्टर मधुकर वैथी के कत्ल के इल्जाम के जुर्म में श्रेया वैथी को कोई सजा हो जाती है तो उनके पूरे करोड़ों के फिशिंग बिजनेस की मालकिन आप होंगी? Did you think of? Anyway, ये बताइए कि 9 बजे आप बोट पर पहुंची, 8:30 बजे आप कहाँ थे? जूहू सर्कल के ट्रैफिक में फंसी थी रॉन। मेगा कैब प्राइवेट टैक्सी MH034292 में ये रहा उसका बुकिंग रिसीट। आई एम सॉरी केटी, लेकिन मिसेस सुगंधा वैथी उस वक्त वहां नहीं थी। इनफैक्ट तुम्हारा कोई भी सस्पेक्ट कत्ल के वक्त उस बोट में नहीं था। अरे ये सब क्या है? कौन है ये आदमी? योर ऑनर, ये स्मगलर डगड़ू मोरे है, जिसकी तलाश में मैं उस रात बोट पर गया था, लेकिन ये वहां नहीं था। मैं वहां था साहब, वैती सेठ को एक बार और रिश्वत देने आया था, लेकिन मेरे से पहले ये मैडम वहां थी। दोनों के बीच में बहुत झगड़ा चल रहा था साहब। फिर दोनों नीचे गए बोट के कैबिन में, और फिर वहां से ये मैडम अकेली बाहर निकली और भाग गई। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम। कितने बजे तुमने इन्हें वहां देखा था? यही तकरीबन 8:15 8:30 के करीब। केटी 8:30, यानी कि कत्ल का वक्त। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, डगरू के इस बयान से ये साफ हो जाता है कि अपने पति मिस्टर वैथी का खून मिसेस वैथी नहीं किया है। ये झूठ बोल रहा है, जिसका भी आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने मधुकर को नहीं मारा है, झूठ बोल रहे हो तुम। 8:30 बजे तुम कहाँ थी श्रेया वैथी? मैं तो घर पे थी, मैं अकेली थी और मैं बहुत रो रही थी। Prove this. कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं नहीं। Obviously. क्योंकि सच तो ये है मिसेस वैथी कि अपने पति का खून तुम ही ने किया, उनके बिजनेस के लिए, मिस्टर श्रीकांत सूटी से शादी करने के लिए। योर ऑनर, मेरी मुवक्किल श्रेया वैथी बेगुनाह है। Then prove it, केडी। उस टेढ़ी मोमबत्ती का सहारा ले। केडी, मेरा फुल डाउट उस दूसरी बीवी पर है। मेरी फिल्म में भी ऐसा ही सेम होता है। जलबिल, ये मधुकर वैथी के सेल फोन रिकॉर्ड थे। मरने से पहले लास्ट कॉल दवे का नंबर है। इसका मतलब मधुकर ने खुद दवे को फोन किया था डगड़ू को पकड़वाने के लिए। यानी कि डगड़ू ने पहले उसे मारा और अब उसकी बीबी को फंसा कर डबल बदला। नहीं यार, कोई और है। वो एक और शख्स है। उस शाम सूरती के सामने मधुकर जिससे फोन पे बहस कर रहा था, वो शख्स मैं। मैंने ही उस शाम मधुकर को फोन किया और उसी शाम बोट में जाके उसका कत्ल किया। जब श्रेया ने मुझे मधुकर की दूसरी शादी के बारे में बताया, मुझसे रहा नहीं गया। उस फोन के बाद सीधा बोट पे गया और उस दरवाजे के हैंडल से मैंने उसकी जान ली। सम्राट, उस बोट का नाम क्या था? वो तो मुझे याद नहीं। और उस बोट की कैबिन में बिस्तर कितने थे? एक या दो? एक। और जिस समय तुम मधुकर वैथी से मिले तो मधुकर कौन से रंग की टी शर्ट पहना था, लाल या सफेद? सफेद। अच्छा, और वो हैंडल जो लगा हुआ था दरवाजे पे, क्या हाइट थी उसकी? यहाँ तक।
चेस्ट तक। सम्राट, वो शाम को मिस्टर वैती ने टी शर्ट नहीं पिंक कलर की शर्ट पहनी थी। क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? क्यों ये इल्जाम अपने सर पे लेना चाहते हो? श्रेया को बचाने के लिए? हाँ, मैं श्रेया को बचाना चाहता हूँ। मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। और सच कहूँ तो हाँ, मुझे डर लग रहा है कि खून उसने ही किया। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। श्रेया बेकसूर है और मैं ये बात अदालत में साबित कर दूंगा। रिलैक्स, लेट मी डू माय जॉब। गो, रिलैक्स। थैंक यू केडी। हाँ केडी, ट्विस्ट पर ट्विस्ट। लव स्टोरी में ट्विस्ट। लेकिन यार झिलमिल, कुछ भी बोलो, वो टेढ़ी कैंडल जो है अभी भी मुझे बॉदर कर रही है। मधुकर वैती का कत्ल 1 जून को हुआ था, यानी कि कल एक पूरा लूनर साइकिल खत्म होगा। कौन सी साइकिल? लूनर साइकिल यार। चंद्रमा एक पूरा साइकिल खत्म करेगा, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक। इंटरेस्टिंग। केडी, मैंने सोचा था तू मेरे लिए कोई जिंदा प्रोड्यूसर लेके आएगा। ये लेके आया, ना जिंदा ना प्रोड्यूसर। अच्छा है ना, चुपचाप बैठकर तेरी कहानी सुनेगा। लेके आया। चल सुना कहानी शुरू से। क्या कर रहे? रुक ना, 6 बजे जिस समय सूरती ने जलाया था। शुरू कर कहानी सुना देता हूँ। सुन भाई, मुझे पूरी उम्मीद है कि तू मेरी कहानी समझ जाएगा। तो कहानी में ट्विस्ट ऐसा होता है कि जब दूसरी बीवी को पता चलता है कि 6 बज गए, कैंडल जला ले। ओ हाँ, सॉरी, लाइट। फिर तीसरी बीवी का आगमन। जैसी तीसरी बीवी कमरे के अंदर दाखिल होती है तो देखती है कि पहली पति का दूसरा पति उसके बिस्तर पे नदार। सामने का दृश्य देखकर दंग रह जाती है। तूफान मच जाता है, आंखों के आगे उसके अंधेरा छा जाता है। तो अचानक केडी देखा हिला। मेरी कहानी का असर देखा? यानी कि मेरी कहानी असर कर रही है। सर नहीं हिले तो बोट हिला। कैसे? लो टाइट ना, 8:30 बज गए। देख, ओ बोट झुक गई एक तरफ। अरे यार, ये पलटेगी तो नहीं? तो सुन देख, कैंडल भी बुझने वाला। इसका मतलब खूनी आया था तो कैबिन में पूरी तरह अंधेरा था। सामने का दृश्य देखकर दंग रह जाती है। तूफान मच जाता है, आंखों के आगे उसके अंधेरा छा जाता है। तो अचानक केडी देखा हिला। मेरी कहानी का असर देखा? यानी कि मेरी कहानी असर कर रही है। सर नहीं हिले तो बोट हिला। कैसे? लो टाइट ना, 8:30 बज गए। देख, ओ बोट झुक गई एक तरफ। अरे यार, ये पलटेगी तो नहीं? तो सुन देख, कैंडल भी बुझने वाला। इसका मतलब खूनी आया था तो कैबिन में पूरी तरह अंधेरा था। तो दूसरी कैंडल जलाऊं क्या? नहीं,
9 बजे का इंतजार करते हैं। ए झिलमिल, 9 बज गए। सुगंधा 9 बजे आई थी। जला ले कैंडल। जलाता हूँ। कहानी कहाँ तक पहुंची थी? मेरी कहानी तो यार अभी इंटरवल भी नहीं हुआ। हाँ, सुना बहुत 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 समय हमारे पास। सुना तो। फिर दूसरी बीवी पहली बीवी के तीसरे पति के पास जाती है, उसके सामने गिड़गिड़ाती है, आंसू बहाती है और कहती है, राज, मेरे पेट में पलने वाला बच्चा तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा है, मेरी बात पे विश्वास करो। इसे तेरी कहानी समझ में आई या नहीं पता नहीं, बट इसकी कहानी मैं समझ गया। कल अदालत में समझाऊंगा। तो ये क्या तुमने कहा? एक पूरी रात उस बोट में रहकर बस 2 मोमबत्तियां जलाई तुम, और इससे प्रूफ क्या होता है केटी? बस यही कि एक मोमबत्ती को जलने में 2.5 घंटे लगते हैं। करेक्ट योर ऑनर। अब ये टेढ़ी कैंडल ही इस खून की कहानी को सीक्वेंस वाइज हमें बताएगी। योर ऑनर, समंदर में जवार भाटा यानी कि हाई टाइड और लो टाइड चांद और पृथ्वी के पोजीशंस पर निर्भर करता है। हाई टाइड और लो टाइड का साइकिल चांद के बढ़ने या घटने के कारण होता है। इसका साइकिल पूरे 28 दिनों का होता है, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक, और पूर्णिमा और अमावस की रात को टाइड सबसे ऊंचा होता है। योर ऑनर, आसान लफ्जों में योर ऑनर, अगर किसी महीने की पहली तारीख पर हाई टाइड या फिर लो टाइड 9 बजे आया हो, तो ठीक 28 दिन बाद हाई टाइड या लो टाइड 9 बजे ही आएगा। मेरे इस रिसर्च को आधार बनाकर मैं जलपरी बोर्ड पर इन्वेस्टिगेशन करने गया, और मैंने वहां क्या पाया? योर ऑनर, सबसे पहले शाम के 6 बजे सूरती वहां आया और उसने ये कैंडल जलाई सीधी, क्योंकि तब बोट हाई टाइड में थी, यानी कि सीधी। उसके 2.5 घंटे बाद खूनी वहां आया, हाथों में ग्लव्स पहनकर मधुकर का कत्ल कर रहा। लेकिन तब तक योर ऑनर कैंडल पूरी तरह से बुझ चुकी थी, जल चुकी थी। कैबिन में अंधेरा था, इसीलिए वो मधुकर पर गोली नहीं चला पाया। मधुकर को उसकी आहट आई, दोनों के बीच में हाथापाई हुई, जिसके बीच खूनी के हाथों से गन छूट गई। योर ऑनर, इसी से घबराकर उसने दरवाजे के टूटे हुए हैंडल से मधुकर पर वार किया, जिसके कारण मिस्टर मधुकर वैथी की जान गई। फिर उसने मधुकर वैथी की बॉडी को दीवार पर इस तरह टिकाई और वहां से भाग गया। लेकिन भागने से पहले उसने बड़ी चालाकी से डोर के हैंडल को फिर से डोर पर फिट कर दिया, ये जानते हुए कि कोई वहां आएगा और उसकी उंगलियों के निशान डोर हैंडल पर आ जाएंगे, यानी कि मर्डर वेपन पर, जैसे कि हुआ। यहां से योर ऑनर शुरू होती है लो टाइड। ये बोट किनारे पर थी, इसीलिए देखिए लो टाइड के होने से किस तरह एक तरफ टिल्ट हो गई है, धंस गई है सैंड में। उसके बाद योर ऑनर 9 बजे मिसेस सुगंधा वैथी उस बोट पर आई। बोट के कैबिन में अंधेरा देखकर उन्होंने एक नई कैंडल जलाई। लेकिन जैसा कि मैंने कहा योर ऑनर, उस समय लो टाइड थी और बोट अपनी पोजीशन से 20 डिग्री टिल्टेड थी, यानी कि टेढ़ी। सुगंधा जी ने कैंडल तो सीधी लगाई, जो बोट के सीधी होने पर फिर टेढ़ी हो गई। That is the mystery of the tilted candle, Your Honor. इससे क्या साबित होता है केटी? कैबिन में रोशनी होते ही मिसेस सुगंधा वैथी की नजर अपने हस्बैंड की लाश पर पड़ी, जो पीठ के बल दीवार पर टिकी हुई थी। वो डर कर वहां से भाग गई। एंड फाइनली योर ऑनर, रात के 10:30 बजे जब हाई टाइड हुई, तो बोट के सीधी होने के कारण मिस्टर मधुकर वैथी की लाश पलटकर मुंह के बल जमीन पर गिर गई। उसी समय मिसेस श्रेया वैथी वहां आई। उन्होंने खूनी की गन नीचे पड़ी हुई देखी, घबरा कर गन उठाई। उसी समय इंस्पेक्टर दवे वहां आए और उन्हें लगा कि मिसेस श्रेया वैथी ने यह कत्ल किया है। योर ऑनर,
इन सारी बातों से एक सच सामने आया है कि सारे गवाह मिस्टर सूरती, मिसेस श्रेया वैथी एंड मिसेस सुगंधा वैथी बिल्कुल सच बोल रहे हैं। केडी, फिर मिस्टर वैथी का खून किसने किया? योर ऑनर, मधुकर वैथी का कातिल मिस्टर सम्राट दत्ता है। मिस्टर सम्राट दत्ता, अदालत जानना चाहेगी कि जब आप उस दिन मेरे ऑफिस में आए तो आपने मुझसे कहा कि मिस्टर मधुकर वैथी की हत्या आप ही ने की है। क्या यह सही है या नहीं? वो तो मैंने श्रेया को बचाने के लिए झूठ बोला था, और आपने अपने सवालों से मेरा झूठ भी तो पकड़ा था केडी। करेक्ट। तो इस बार अदालत के लिए उन्हीं सवालों को दोहराते हैं। बोट का नाम क्या था? मुझे याद नहीं। जलपरी। जलपरी के कैबिन में कितने बिस्तर है? एक या दो? एक। दो। उस दिन जब तुम मिस्टर वैथी से मिले, मिस्टर वैथी किस रंग की टी शर्ट पहने हुए थे, लाल या सफेद? सफेद। क्या बात है, 0 आउट ऑफ 3। अब वो आखिरी सवाल, डोर का वो हैंडल उस डोर पर कितनी ऊंचाई यानी किस हाइट पर लगा हुआ था? यहां तक, मेरे छाती तक। छाती तक। मिस्टर दत्ता, उस दिन जब आप गए मेरे ऑफिस से तो इसी सवाल के आपके इसी जवाब ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कौन सा आपका देखा या अनदेखा दरवाजा है जिस पर आपने डोर हैंडल इस हाइट पर देखा हो। तब मुझे एहसास हुआ कि आप झूठ बोलने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही झूठ बोल गए। दरअसल आप मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि आप उस बोट पर गए ही नहीं थे, जबकि आप उस बोट पर गए थे या नहीं? ये कोई ठोस सबूत नहीं है योर। ठोस सबूत ना हो, लेकिन शक की वजह जरूर है योर ऑनर। और फिर उस बोट पर एक शाम गुजारने के बाद मुझे यकीन हो गया कि अगर उजाले में इतने लोगों के माथे उस लटकते हुए लोहे के पाइप से टकराए तो रात के अंधेरे में कातिल का माथा भी उस लोहे के पाइप से जरूर टकराया होगा। जरा और से देखो केडी, सम्राट के माथे पर कोई चोट नहीं है, कोई निशान नहीं। प्रोसिक्यूटर साहब, निशान भले नहीं, लेकिन मिस्टर सम्राट के माथे पर पसीना आ रहा है। क्यों मिस्टर सम्राट? वो गर्मी की वजह से। आई अंडरस्टैंड। कई लोगों को एसी में भी गर्मी लगती है। ये लीजिए, माथा पोंछ लीजिए। जी, थैंक यू। हाँ, यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू मिस्टर सम्राट दत्ता। योर ऑनर, कहते हैं कि किसी के माथे पर लिखा नहीं होता कि वो कातिल है। मैं आज अदालत में इस बात को झुठलाने वाला हूं। ये देखिए, मेकअप फाउंडेशन। ऑर्डर ऑर्डर। और वो देखिए चोट का निशान। कमाल है, मेरी चोट है, मेरी मर्जी में उसे छुपाऊं या दिखाऊं। और वैसे भी मुझे घर पे लगी है, ना कि उस बोट के टूटे हुए पाइप से। क्या कहा आपने मिस्टर सम्राट दत्ता? टूटा हुआ पाइप? मिस्टर सम्राट दत्ता, मैंने अदालत में जब भी उस पाइप का जिक्र किया लोहे का पाइप कहा। इतने लोगों के माथे उस लटकते हुए लोहे के पाइप से टकराए। आपको कैसे पता कि वो लोहे का पाइप टूटा हुआ था? मैं बताता हूं मिस्टर सम्राट दत्ता, आपको इसीलिए पता क्योंकि उसी पाइप से आपको चोट लगी थी, क्योंकि आप उस बोट पर थे और मिस्टर वैथी का कत्ल आप ही ने किया है। पूरी तरह से फंस चुके हैं। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है मिस्टर सम्राट दत्ता। प्लीज एडमिट इट कि कत्ल आप ही ने किया है। और शुड आई प्रूव इट सम मोर? हाँ, मैंने ही मारा मधुकर वैथी को। थैंक यू। ऑर्डर ऑर्डर। 14 साल से मैंने इससे प्यार किया, लेकिन इसने मेरी प्यार की कदर नहीं की। मधुकर ने इससे शादी कर ली, इसलिए मैंने उसको मारने का फैसला किया। इसलिए उस रात मैं बोट पर गया और उसको मैंने मार डाला। बट अनफॉर्चुनेटली मिस्टर दत्ता, आपने तो अपने प्यार को फंसा ही दिया। अरे कैसा प्यार? वो तो इस सूरती से प्यार करती थी और इसने भी मुझे धोखा दिया। इसलिए मैंने एक तीर से 2 निशाने बनाए, एक को मारकर और दूसरे को फंसाकर।
अंग्रेजी में एक कहावत है मिस्टर दत्ता, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। अब उस टाइड की वजह से आपको एक लंबा टाइम जेल में गुजारना पड़ेगा। कंग्रेचुलेशंस। द डिफेंस रेस्ट्स योर ऑनर। मधुकर वैती मर्डर केस में यह अदालत मिस्टर सम्राट दत्ता को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और मिसेस श्रेया वैती को इस कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। थैंक यू सो मच केडी। कंग्रेचुलेशंस मिसेस वैथी। आपको मिसेस वैथी तो कह नहीं सकता। हाँ श्रीकांत, अब क्या इरादा है? शादी? जी, इरादा तो यही है, अगर श्रेया हाँ कहे तो। अरे हाँ कहेगी ना, क्यों नहीं कहेगी? हाँ लेकिन जरा चेक कर लेना श्रेया, कहीं इसकी 2 बीवियां तो नहीं तो फिर से। और फिर उसे देखकर मैं इतनी शॉक हुई कि मेरे बदन को काटो तो खून नहीं। हेलो हेलो, ये क्या हो रहा है? मौत का मसीहा सामरी। शॉट हटो, तुम्हारी हील मेरे पैर में, पैर हटाओ अपना। सॉरी सर। 2 कौड़ी की एक्ट्रेस कौशिक। जी सर। What the hell is this? What the hell is this? अगर तुम अपने बजट की कंजूसी में ऐसी 2 कौड़ी की सस्ती एक्ट्रेसेस लाओगे तो मैं द ग्रेट सामरी तुम्हारा शो छोड़ देगा। सर शादाब सर, आप ही की वजह से 11 सालों से रातों का राजा सामरी टीवी का नंबर 1 हॉरर शो है सर, हिट शो है, और आप छोड़ दोगे तो फिर। चाटना बंद करो कौशिक। चेक का है मेरा? जी सर जी, वो थोड़ा कैश क्रंच था ना तो। कैश क्रंच है ना, तो बैकअप। सब लोग सुन लो, आज के लिए शूटिंग का बैकअप मिस्टर कौशिक। और एक बात याद रखिए, अगर कल सुबह तक मेरे पैसे मेरे घर पे नहीं पहुंचे तो अभी तो सिर्फ शूटिंग का बैकअप करवाया है, कल पूरे शो का बैकअप करवा दूंगा। और ये बात सेट पे सब लोग सुन ले, सब के सब भूखे मर जाएंगे, सब के सब घर बैठ जाएंगे, क्योंकि सामरी द ग्रेट सामरी की वजह से सबकी सैलरी आती है, ये शो चलता है। डू यू अंडरस्टैंड? शादाब भाई, 2 जरूरी शॉट बचे हैं, प्लीज उन्हें भी। 2 शॉट रह गए थे। साले मैडी, पहले जा और जाके शॉट लेना सीख, उसके बाद द ग्रेट सामरी को यह बताना कि कौन सा शॉट लेना है और कौन सा शॉट नहीं लेना है। और ज्यादा बकवास की तो इस सेट से सबसे पहले मैं तेरा बैकअप करवा दूंगा साले। शादाब भाई, वो आपने लाइन गलत बोल दी थी, मौत के मसीहा के बदले आपको मौत का सौदागर बोलना था। अब तू राइटर, तू सामरी को सिखाएगा कि सामरी को कौन सी लाइन बोलनी चाहिए और कौन सी लाइन नहीं बोलनी चाहिए। 11 सालों से सामरी के किरदार को जी रहा हूं,
दिन में सिर्फ 10 घंटे में शादाब खान होता हूं, लेकिन बाकी के 14 घंटे मैं द ग्रेट सामरी हूं। कौन हूं? द ग्रेट सामरी हूं। इसीलिए मेरे सामने दोबारा मुंह खोला तो खून चूस लूंगा तेरा। Now get out! सब याद रखें, एक ही एक्टर है, द ग्रेट सामरी। भूलना मत। समझो? सर जी, तो मैं 100 बार कहा है कि मेरे आसपास रहा करो, कहां मर जाते हो? सर, नारियल पानी। तो हेल में नारियल पानी। हाँ, तुम्हारे पास ही आ रहा हूं। वेट, अब चलो। जी आइए। कौशिक जी, आप इस शो के प्रोड्यूसर हैं, आप इस बदतमीज को निकाल क्यों नहीं देते? इसकी जगह कोई नया एक्टर क्यों नहीं ले आते? मैं इससे भी अच्छी स्क्रिप्ट लिखूंगा। अरे चैनल का चहीता है शादाब खान, समझे तुम? हम सब इस शो से हट जाएंगे, लेकिन ये इस शो से नहीं हटेगा, बिल्कुल नहीं हटेगा। और वैसे भी ठीक तो है, हम सबके घर इसी की वजह से चल रहे हैं। हाँ? और जैसा भी है, हमें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। अपने आप को देखी क्या? 2000 चलेगी क्या? अबे साले, चल हट यहाँ से, तेरे जैसे बहुत मिलेंगे। हाँ, एक नंबर का कमीना इंसान है वो शादाब खान। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, जैसे पूरा शो उसी ने खरीद लिया हो। हाँ, ऐसे लोगों को सच बताऊं, मैं घास भी नहीं डालती हूँ। पता है, सीरियल में तो है ही दरिंदा, लेकिन उसने असलीपन में दरिंदा दिखा दिया हो, जैसे कि असली का दरिंदा हो। मैं तो हेलो बंद करो, मेरे को डर लगता है। You're so funny, मिसेस बिलीमोरियन। ऐसे शो से डर रही हैं आप? ये हॉरर नहीं, कॉमेडी शो है, कॉमेडी। अरे नहीं यार केडी, बहुत जबरदस्त शो है ये। रातों का राजा सामरी। बच्चों में बहुत हिट है, पिछले 11 साल से चल रहा है भाई। बच्चों में सुपर हिट है तो तू क्यों देख रहा है? वो देख, तेरा हीरो देख, शक्ल देख उसकी। ओ यार, मैं देखती हूँ। हाँ देख। यस, केडी पाठक हैं? हाँ आइए। जी सर जी, नमस्कार। जी आइए। सर जी, मैं शादाब का सेक्रेटरी दिया संधू। कौन शादाब? सर वही शादाब जो पिछले 11 साल से सामरी का रोल कर रहे हैं। अच्छा ये शादाब खान, वो देखिए वही। हाँ सर, यही। क्या हुआ उन्हें? सर इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केडी सर, आप ही इनको छुड़वा सकते हैं, प्लीज सर। क्यों, क्या किया उन्होंने? खून चूस लिया किसी का फिर से? नहीं सर, अरे अपनी को स्टार वैभवी के खून के इल्जाम में। सर जी, इन्हें आप छुड़वा लीजिए, वरना ये शो बंद हो जाएगा और हम सब बेकार हो जाएंगे, प्लीज सर। क्या हुआ? दांतों में दर्द है? जी सर। सुना जिलमिल, तो तेरा सामरी खून के इल्जाम में पकड़ा गया। क्या बात कर रहे हैं? मतलब शो बंद हो जाएगा? मिलते हैं उससे। उस खूनी की इतनी मजाल,
द ग्रेट सामरी। द ग्रेट सामरी का भेष बदलकर सामरी बनना चाहता है। 11 सालों से सामरी के इस किरदार को मैंने अपनी मेहनत और अपने खून से सींचा है। और कोई भी ऐरा गैरा सामरी बनने की कोशिश कर रहा है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस ठोक दूंगा उस पे, खून चूस लूंगा उसका। मिस्टर शादाब खान। शादाब नहीं, सामरी। The one, the only, the original सामरी। राइट। एडिसन, हमारी लाइन में अच्छा एक्टर वही है जो अपनी कैरेक्टर में बखूबी घुस जाता है। और शादाब सर पिछले 11 सालों से पूरी लगन और मेहनत के साथ सामरी के कैरेक्टर में घुसे हुए हैं। हाँ, देखा मैंने, लेकिन बड़ा सरफिरा सा है आपका ये एक्टर। इसलिए कभी कभी हम भी नहीं बता पाते कि शादाब कहाँ खत्म होता है, सामरी कहाँ से शुरू होता है। अगर अदालत में ये बात साबित हो गई तो आपका केस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ केडी सर। अगर शादाब सर को इस केस में सजा मिली तो मेरा तो शो ही बंद हो जाएगा। 80 लोगों की नौकरी छूट जाएगी सर, उनकी रोजगारी के खातिर। सर प्लीज ये केस ले लीजिए, प्लीज सर। प्लीज केडी। क्या हुआ आपके दांतों को? सर जी, दांत में दर्द है, कैविटी। आपके उस दर्द को तो मैं संभाल लूंगा, इस दर्द के लिए दवा ले लीजिए। See you। हाँ, यही आदमी था, लेकिन एक दरिंदे के बेस में ये आया और इसने उस लड़की को यहाँ काटा और उसका खून चूसकर उसे मार डाला। सॉरी मंदा, मिस वैभवी की मौत खून चूसने से नहीं हुई, उसकी गर्दन टूटने से हुई है। इस आदमी ने उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार डाला। यह असल जिंदगी है, टीवी पर कोई हॉरर शो नहीं। खैर, तुम कैसे कह सकती हो यही वो आदमी है? क्योंकि उस लड़की ने इसका नाम लिया था। मिस मंदा, अगर मैं आपको देखकर हे भगवान कहूं तो क्या आप भगवान बन जाएंगी? खैर, क्या आपने उस अंधेरी गली में मिस्टर शादाब खान का चेहरा देखा? पूरी तरह से नहीं, क्योंकि वहां पर काफी अंधेरा था और मैं काफी डर गई थी, इसलिए मैं वहां से भाग गई। Anyway, ये बताइए कि उस रात अंधेरी गली में जिसको देखा वो वैसा ही था? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। योर ऑनर, उस रात को उस अंधेरे में अगर मैं सामरी का कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाता तो इन्हें लगता कि मैं मिस्टर शादाब खान हूं। द पॉइंट योर ऑनर इज दैट इट इज मर्डर बाय इंपर्सोनेशन। किसी ने मिस्टर शादाब खान की कॉस्ट्यूम पहनकर सामरी बनकर यह खून किया है। मैं जानती थी आप यही कहेंगे मिस्टर डिफेंस लॉयर। योर ऑनर, भेस तो चुराया जा सकता है, लेकिन दांत कैसे चुराए जाते हैं? ये मैं फोरेंसिक्स के डॉक्टर रस्तोगी से जरूर जानना चाहूंगी। योर ऑनर, विक्टिम के गले पर दांतों के निशान को हमने मिस्टर शादाब खान के दांतों से मैच किया है। ये हूबहू उनका डेंटल प्रोफाइल है, यानी कि उन्हीं के दांत हैं। योर ऑनर, आप मिस्टर केडी पाठक कहेंगे कि किसी ने शादाब खान के दांतों को चुराकर अपने मुंह में लगाकर ये कत्ल किया। क्यों नहीं? होने को तो कुछ भी हो सकता है योर ऑनर। मिस्टर शादाब खान, क्या आप डेंचर्स यानी कि नकली चौकटा लगाते हैं? आपको लगता है कि मेरे दांत नकली हैं? ये शादाब खान के असली दांत हैं। 11 सालों से लोगों का खून चूस चूस के मैं उनकी जान ले रहा हूं और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ये मेरे नकली दांत हैं? योर ऑनर, मिस्टर खान के कहने का मतलब है कि वो अपने टीवी शो सामरी में 11 साल से खून चूसने की एक्टिंग कर रहे हैं। 11 साल से इस किरदार को रात दिन निभाकर
मिस्टर शादाब खान अपने आप को असल के सामरी समझने लगे हैं और इस किरदार को निभाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, खून तक कर सकते हैं। What nonsense, मिस फर्टिस। कोई सिर्फ अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए खून करता फिरेगा। इसका जवाब मिस्टर खान खुद देंगे। मिस्टर खान, आप 6 महीने से ये टैबलेट्स ले रहे हैं अपने फैमिली डॉक्टर की एडवाइस पर। क्या हैं ये टैबलेट्स? विटामिन्स हैं। नेक्सिप्राइड विटामिन की दवाई नहीं, स्किज़ोफ्रेनिया की दवाई है मिस्टर खान। स्किज़ोफ्रेनिया, जहां एक इंसान को अक्सर धोखा हो जाता है कि वो कोई और है। डबल आइडेंटिटी क्राइसिस, दुगुनी पहचान का धोखा। और आपके केस में आपको वहम हुआ है कि आप असल में सामरी हैं। अगर सामरी मैं नहीं हूं तो कौन है? ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर खान, प्रोसिक्यूशन जितना पूछ रही हैं उतना ही जवाब दीजिए। मिस्टर खान, एक सिंपल सवाल। मिस वैभवी की कत्ल के वक्त आप कहां थे? अपने घर में था। आपकी बीवी मिसेस कृतिका खान इस बारे में क्या कहती हैं? जी ये उस वक्त घर पे नहीं थे, ये शूटिंग पे थे उस वक्त। फोन आया था कि देर हो जाएगी। दूसरी बात पूछती हूँ आपसे मिस्टर खान, कत्ल के वक्त आप कहाँ थे? हाँ, मेरी बीवी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं उस समय शूटिंग पे था। तो फिर आपके टीवी शो के डायरेक्टर मिस्टर माधवन नायर इस बात से सहमत होंगे? नो मैम, शूटिंग तो शादाब भाई ने 2 घंटे पहले ही पैकअप करवा दी थी। वो तो सेट से 9 बजे निकल गए थे। हाँ, सॉरी, मैं भूल गया था ना। मैं घर पे था और ना ही शूटिंग पे। मिस्टर खान, मैं आपसे तीसरी बार पूछती हूँ, कत्ल के वक्त आप कहाँ थे? एंड आई होप इस बार आप सच कहेंगे। अपने घर की ओर जाते हुए ट्रैफिक में फंस गया था। पैकअप हुआ रात 9 बजे और आप 4 घंटा लेट 1 बजे घर पहुंचे, जबकि आपका घर सेट से सिर्फ आधा घंटा दूर है। कोई लंबा शॉर्टकट लिया था? रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। कहाँ? टर्नर रोड पे, एग्नेलो गराज। 3 घंटे वहीं था मैं। तो आपके पास गराज का बिल होगा। मैडम, हम सुपरस्टार्स जेब में यूं बिल लेके नहीं घूमते हैं। अगर आपको बिल चाहिए तो गराज में जाके लीजिए। As you say, योर ऑनर, मैं चाहूंगी कि इंस्पेक्टर दवे टर्नर रोड पे अग्नेलो गराज से मिस्टर शादाब खान की उस रात का बिल लेकर आए। दवे, प्लीज डू द नीडफुल। जी। मिस्टर नायर, उस दिन तो आप सबका जल्दी पैकअप हो गया था। कत्ल के वक्त आप कहां थे? अगले दिन शूटिंग सुबह 6 बजे शुरू करनी थी, इसलिए मैं सेट पर ही सो गया था। अच्छा? शादाब भाई की वैनिटी वैन में। तेरी ये मजाल मैडी कि तू शादाब भाई की मेकअप वैन में सोया, जबकि तू अच्छी तरह जानता है कि सामरी की वैन में घुसने की इजाजत सामरी के अलावा किसी और को नहीं है। वो वैन तेरे बाप की नहीं है। और घूर क्या रहा बे? ऑर्डर, ये अदालत है। योर ऑनर, इस आदमी को ये सजा मिलनी ही थी। ये एक नंबर का घमंडी और बदतमीज इंसान है। अपने आप को भगवान समझता है, लेकिन किसी शैतान से कम नहीं है। सेट पर हमेशा पागलों वाली हरकतें करता रहता है। सामरी के गेटअप में तरबूज का जूस पीता है और कहता है कि मैं खून पी रहा हूं। ऑर्डर। इसका दिमाग तो आउट। इसी ने सामरी होने के जोश में वैभवी को मारा है। थैंक यू मिस्टर माधवन, आपकी ये गवाही हमारे बहुत काम आएगी। काम डाउन मिस्टर नायर, गुस्से में क्या रखा है? पीजिए, टॉफी खाइए। आज मेरा जन्मदिन है और मैं बचपन से अपने जन्मदिन पे लोगों को टॉफी खिलाता आ रहा हूं। हैप्पी बर्थडे। टॉफी नहीं खाएंगे? बाद में। ओके, बैठिए। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं सामरी शो के राइटर मिस्टर समर अरोरा। इजाजत है। मैं मैडी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। शादाब भाई अपने आप को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेते थे।
पैकअप के बाद भी घंटों वो सामरी की ड्रेस में रहते थे और अपने आप को रातों को राजा कहते हैं। और एक और बात जज साहब, उनका वैभवी मैडम के साथ अफेयर भी था और वैभवी मैडम उन्हें बहुत जल्दी गॉसिप मैगजीन में एक्सपोज करने वाली थी। मुझे यकीन है कि शादाब भाई ने ही अपनी इमेज बचाने के लिए वैभवी मैडम का कत्ल किया होगा। थैंक यू समर। इस केस में अब तक एक वजह मिसिंग थी, आपके बयान ने हमें वो दे दी है। मिस्टर समर अरोरा, कत्ल के वक्त आप कहाँ थे? मैं अपने घर चला गया था। एक्चुअली मेरे नए सीरियल की स्क्रिप्ट लिख रहा था, तो सुबह शूटिंग थी, इसलिए मुझे स्क्रिप्ट देनी थी। मिस्टर शादाब खान का शो, डेली सीरियल काफी बिजी है। वेल, ऑल द बेस्ट यू। लीजिए टॉफी खाइए, मेरे हैप्पी बर्थडे के हैप्पीनेस में। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं, गलती से निकल गया। Oops. मिस्टर समर, आप बैठ जाइए। थैंक यू। हाँ बैठिए बैठिए। थैंक यू। योर ऑनर, मैं फिर से याद दिला दूं कि इस केस की सबसे मजबूत कड़ी मरने वाली वैभवी के गले पर शादाब खान की दांतों के निशान। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? योर ऑनर, दांतों के निशान बनाए भी जा सकते हैं और यह काम एक ही आदमी कर सकता है, मिस्टर शादाब खान के डेंटिस्ट डॉक्टर रत्नानी। जी, कत्ल के एक हफ्ते पहले शादाब मेरी क्लिनिक पर आया था रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए। राइट। और इस ट्रीटमेंट के तहत आप मरीज के दांतों की एक प्लास्टर की मोल्ड बनाते हैं, राइट? जी, नया टूथ कैप बनाने के लिए एक नॉर्मल प्रोसीजर है। हमें पेशेंट की बत्तीसियों का एग्जैक्ट प्लास्टर मोल्ड बनाना पड़ता है। तो डॉक्टर रत्नानी, क्या यह मुमकिन नहीं कि आपने पहले वो प्लास्टिक का मोल्ड बनाया, उस मोल्ड पर एग्जैक्टली मिस्टर शादाब खान के दांतों के साइज का, उनकी प्रोफाइल का डेंचर्स बनाए, उन डेंचर्स को पहना और उस रात वैभवी का कत्ल किया? इट्स पॉसिबल। देखिए, मैं एक इज्जतदार डेंटिस्ट हूं। शादाब मेरा पेशेंट ही नहीं, मेरा बचपन का दोस्त भी है। भला उसे फंसा के मुझे क्या हासिल होगा? मे बी बदला? आप सीक्रेट आई डिटेक्टिव एजेंसी को 3 महीने से चेक दे रहे हैं, क्यों? मैं वो क्या हुआ डॉक्टर रत्नानी? बोलती क्यों बंद हुई? क्या ये सही नहीं कि आपने अपनी पत्नी के पीछे 3 महीनों से डिटेक्टिव लगाया हुआ है, राइट? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। योर ऑनर, अगर ताल्लुक नहीं होता तो मैं सवाल ही नहीं पूछता। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड माया। यू मे प्रोसीड केडी। थैंक यू योर ऑनर। तो डॉक्टर रत्नानी, बात यह थी कि आपको अपनी पत्नी पर शक था कि उनका अफेयर हो रहा है, इसीलिए आपने उनके पीछे डिटेक्टिव लगाया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। एक मिनट, डॉक्टर रत्नानी, उसी डिटेक्टिव ने मिस्टर शादाब खान के सेट पर छिपकर मिस्टर खान की ये तस्वीरें ली, जासूसी पत्नी की तस्वीरें, दोस्त की। क्या क्या है माजरा यहाँ? कहीं आपकी पत्नी का मिस्टर शादाब खान के साथ तो? केडी, तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ हो? मैं सच के साथ हूं और झूठ के खिलाफ, और आप बीच में मत बोलिए मिस्टर खान। आप बोलिए डॉक्टर रत्नानी, क्या चक्कर है? देखिए, मैं मानता हूं कि मैंने मेरी पत्नी की जासूसी करवाई, मेरा शादाब पर सिर्फ शक था, और अब तो वो डाउट भी नहीं रहा। शादाब का मेरे बीवी से कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर रत्नानी, पर्सनल सवालों के बाद अब कुछ प्रोफेशनल सवाल। आप एक माने हुए डेंटिस्ट हैं। इस तस्वीर में ये दांतों के निशान, क्या कोई अपने दांतों पर नकली दांत लगाकर ऐसे निशान बना सकता है? जी नहीं, एक इंसान के मुंह में 2-2 बत्तीसियां कैसे फिट हो सकती हैं? और अगर वो ऐसा कर भी लेता है तो उस इंसान को ऐसी गहराई से काटने का ग्रिप ही नहीं मिलेगा। तो फिर ये दांतों के निशान मिस्टर शादाब खान के ही होने चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है। आई एम सॉरी शादाब,
पर मैं भी सच के साथ ही हूँ। थैंक यू डॉक्टर रत्नानी, आप जा सकते हैं। एक मिनट डॉक्टर, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट। ये लीजिए मेरे हैप्पी बर्थडे की टॉफी। एक डेंटिस्ट को टॉफी? हाँ, मेरा हैप्पी बर्थडे है ना, मेरे दिल रखने के लिए खा लीजिए प्लीज। ऐसा है तो चुई है, दांतों में चिपकती भी है, लेकिन बहुत टेस्टी है। एनीथिंग एल्स? हाँ, नो, यू कैन सिट डाउन डॉक्टर रत्नानी। थैंक यू। योर ऑनर, मैंने एग्नेलो गैराज आकर चेक किया है। उस रात ना ही मिस्टर शादाब खान वहां गए थे और ना ही उनकी गाड़ी वहां आई थी। मिस्टर खान ने फिर से हमसे झूठ बोला है। मिस्टर शादाब खान, आखिरी बार आपसे पूछूंगी, कत्ल की रात आप कहां थे? मुझे कुछ भी याद नहीं है। उस रात मैं रत्नानी की बीवी के साथ था, क्योंकि मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा है। तो ये बात आपने अदालत में क्यों नहीं? कैसे कह देता सबके सामने अदालत में? केडी, कैसी बातें कर रहे हो? अपनी पत्नी के सामने, उस रत्नानी के सामने, जज, मीडिया, केडी मीडिया के सामने कैसे कह देता कि सामरी का किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा है? मेरी 11 सालों की बनी बनाई इज्जत की धज्जियां उड़ जाती। केडी, मिस्टर खान, खून का इल्जाम है आप पर। समझते हैं आप? खून का इल्जाम कोई टीवी शो नहीं है, जिंदगी है ये। और ये सामरी को बचाने के चक्कर में आप काम से जाएंगे। औरों की गवाही से ज्यादा आपकी अपनी गवाही ने आपके केस को खराब किया है। निकलिए इस मनगढ़ंत दुनिया से बाहर। भूल जाइए अपना इमेज, अपना कैरेक्टर, नहीं तो ना आप रहेंगे ना सामरी। नहीं, कुछ नहीं हो सकता सामरी को। केडी, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सामरी अमर है। 11 सालों से हर रात सामरी मौत की नींद से जागता है, इसलिए यह जेल की सलाखें सामरी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सामरी को कुछ नहीं हो सकता। सामरी इज इनविंसिबल। मिस्टर खान, मिस्टर खान, क्या हुआ? What's the matter? केडी, मेरे कंधे और मेरे हाथ में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। हार्ट अटैक। हवलदार, एम्बुलेंस। प्लीज केडी सर, शादाब सर को बचा लीजिए, वरना मेरा शो बंद हो जाएगा। सर, लाखों का नया सेट बना है, वो तो खड़ा खड़ा छट जाएगा। सर, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। मिसेस बिलोवरिया, प्लीज फाइंड आउट कत्ल की रात को वो शो के डायरेक्टर, क्या नाम है? माधवन नायर। मैडी। हाँ, वो और शो के राइटर समर और डॉक्टर रत्नानी कहाँ थे? और आप दोनों कहाँ थे? मैं तो सेट से सीधा अपने एक दोस्त की पार्टी में गया था। अच्छा। और हाँ सर, मैं जो लास्ट वो पिक्चर देखने गया था, अंग्रेजी फिल्म। अंग्रेजी फिल्म? जी सर। हाँ, लीजिए, मेरे जन्मदिन की टॉफी खाइए। थैंक यू सर। नाइस, बहुत अच्छी सर। आप भी लीजिए ना, लीजिए। जी, मुझे डायबिटीज है, मीठा बना है। हाँ, कोई बात नहीं। भुट्टा, डॉक्टर कहता है कि भुट्टा डायबिटीज के लिए अच्छा होता है। लीजिए प्लीज। जी, नो थैंक यू सर। मुझे कौन से एलर्जी है? डायबिटीज भी है, एलर्जी। केडी, तूने मुझे बताया नहीं कि आज तेरा बर्थडे है? एनीवे, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। झिलमिल, ले टॉफी का। ओह, थैंक यू। सारी एक करके खाना। हाँ, एक्सक्यूज मी। हाँ दवे, ऑब्वियसली दवे, मुझे खबर मिलेगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ओके, और तुम्हें भी कोई खबर मिले तो मुझे बताना। क्या हुआ केडी? तुम्हारा सामरी अस्पताल से फरार हो गया है। अपने हाथों से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली उसने। 19 मई 2011 कल अदालत में शादाब से मेरा बदला पूरा होगा। क्या लगा था उसे?
कि मैं नहीं जानता कि उसका और मेरे बीवी गीता का चक्कर है। कल जब अदालत में जज उसे सजा सुनाएगा फांसी की, सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। मुझे नथ मारिया, मेरे टेबल के नीचे वाले ड्रॉर का लॉक कैसे टूटा? हाँ, किसने तोड़ा ये लॉक? और अंदर से मैंने जो शादाब के डेंजर मोल्ड बनाए थे वो भी गायब है। खैर, रहने दो। वैसे भी अब शादाब का रूट कैनाल जेल का डेंटिस्ट ही करेगा। बाय मारिया। एक मिनट, अगर मेरे ड्रॉअर से किसी ने शादाब का डेंचर मोल्ड चुराया और उसे लेकर केडी वाज राइट, मैं केडी को फोन करके सब बताता हूं, लेकिन फिर तो शादाब शायद बच सकता है। क्या करूं? तुम यहां? योर ऑनर, आई थिंक इस केस के लिए मुझे अपनी प्रोसिक्यूशन फीस माफ करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा सारा काम तो खुद मिस्टर शादाब खान ने किया है, अपनी हरकतों से अपने आप को कातिल साबित कर कर। कल शाम हॉस्पिटल कंपाउंड की दीवार फांदकर मिस्टर शादाब खान बड़ी चालाकी से पुलिस को चकमा देकर वहां से भागे। और कहां गए? सीधा डॉक्टर रत्नानी के क्लिनिक, जहां उन्होंने बड़ी बेरहमी से अपना दूसरा कत्ल किया। इस बार भी विक्टिम के गले पर शादाब खान के दांतों के निशान साफ हैं। ये तो बाकी गवाहों की खुशकिस्मती थी कि पुलिस ने शादाब खान को कत्ल के थोड़ी ही देर बाद गिरफ्तार कर लिया, वरना मिस्टर सामरी का कहर पूरी रात बरसता। योर ऑनर, मानता हूं कि मेरे मुवक्किल मिस्टर शादाब खान ने हिरासत से फरार होकर बहुत बड़ी गलती की और इन्हें भी अपनी गलती का एहसास है। राइट मिस्टर खान? जी हाँ। और सच ये है कि ये भागकर अपने पनवेल वाले गेस्ट हाउस में गए, जहां से इन्हें पुलिस ने फिर से हिरासत मिली है। ये डॉक्टर रत्नानी की क्लिनिक गए ही नहीं थे। खूनी सामरी के भेस में कोई बहरूपिया है योर ऑनर, जिसे ये बात खबर थी कि मिस्टर खान हिरासत से भाग गए। मिस्टर खान, क्या अब भी आपको याद नहीं कि पहले कत्ल की रात आप कहां थे? मिस्टर खान, प्रोसिक्यूशन के सवाल का सही सही जवाब दीजिए। उस रात मैं रत्नानी की बीवी के साथ था। ऑर्डर ऑर्डर। अव्वल तो ये सच नहीं, लेकिन आपका यह कहना साबित करता है कि मिसेस रत्नानी के साथ आपका अफेयर था। यानी कि वैभवी का खून आपने भले ही जोश में किया हो, लेकिन डॉक्टर रत्नानी का खून आपने पूरे होश में किया अपने प्यार को पाने के लिए। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। जज साहब, कोई मेरी नकल कर रहा है। झूठ बोल रहे हैं आप, किसी ने आपकी नकल नहीं की, और इस बार इस बात का चश्मदीद गवाह है।
योर ऑनर, वो है डॉक्टर रत्नानी के कंप्यूटर का वेब कैमरा जो इत्तेफाक से उस रात को ऑन था, और उसमें खून ही नहीं, खूनी का चेहरा भी साफ रिकॉर्ड हुआ है। प्लीज प्ले द रिकॉर्डिंग। रसमालिया, मेरे टेबल के नीचे वाले ड्रॉर का लॉक कैसे टूटा? और अंदर जो मैंने शादाब का टेंचर मोड़ रखा था वो भी गायब है। खैर रहने दो, वैसे भी अब शादाब का रोड कनाल जेल का कोई डेंटिस्ट ही करेगा। अगर किसी ने मेरे ड्रॉर से शादाब का टेंचर मोल चुराया है और उसे लेकर इस फुटेज में डॉक्टर रत्नानी ने साफ साफ कहा है कि किसी ने उनके क्लिनिक से मिस्टर खान के दांतों की मोल्ड चोरी कर ली थी। जाहिर है कि जिसने भी वो नो केडी, इस बार ना किसी सबूत की जरूरत है और ना किसी गवाह की। योर ऑनर, कातिल आपके सामने खड़ा है। शादाब खान को 2 खून करने के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी। He must hang to death। नहीं 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 जज साहब, ये मैं नहीं हूं जज साहब। मैं मानता हूं जज साहब, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं और मैं कोर्ट के सामने, आप सभी के सामने अपनी हर गलती की माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। केडी, मैंने किसी को नहीं मारा। ये झूठ बोल रही है, ये मैं नहीं हूं। केडी प्लीज सेव मी, केडी प्लीज सेव मी, ये मैं नहीं हूं। मैंने किसी को नहीं मारा जज साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। केडी प्लीज मुझे बचा लो। केडी तुम देख क्या रहे हो? मैंने किसी को नहीं मारा। केडी केडी प्लीज सेव मी, ये मैं नहीं हूं। मैंने किसी को नहीं मारा जज साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। क्या हुआ केडी? अपनी पहली हार पर आज किसी को टॉफी नहीं खिलाओ? बाय द वे, मैंने चेक किया था, उस दिन तुम्हारा बर्थडे नहीं था। अच्छा, तो तुम सबको टॉफी क्यों खिला रहे थे केडी? मिस्टर खान, आपके चेहरे पर यह चोट कैसे आई? जब मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे तो वार्ड बॉयज को चकमा देकर मैं हॉस्पिटल के कंपाउंड की दीवार से भागने की कोशिश कर रहा था और उसी कोशिश में मेरा हाथ फिसला और ये चोट लग गई, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। योर ऑनर, अगर ये मान लिया जाए कि मिस्टर खान हॉस्पिटल से फरार होने के बाद में डॉक्टर रत्नानी के क्लिनिक गए थे, तो इनके चेहरे पर जो खरोंच लगी है वो इस फुटेज में गायब कैसे हो गई? जरा सोच के बताइए मिस्टर खान, क्या ऐसा हुआ है कि आपके टीवी शो में आपका शॉट कभी किसी डुप्लीकेट ने दिया है? हाँ, कई बार जब मैं इंडिया से बाहर जाया करता था तो शूटिंग कंटिन्यू रखने के लिए किसी डुप्लीकेट को हूबहू मेरी शक्ल का मास्क पहना के ये लोग शूटिंग किया करते थे। हाँ, कैसा मास्क मिस्टर खान? हूबहू मेरी शक्ल का लेटेक्स का मास्क बनाते थे। डुप्लीकेट योर ऑनर। जैसा कि मैं पहले से कह रहा हूं योर ऑनर, मैं प्रोड्यूसर कौशिक को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। वो मास्क मेरे पास नहीं है, वो तो डायरेक्टर मेरी ने मुझसे ले लिया था ताकि उस रात शादाब सर के बाकी के शॉट ले सके। हाँ, वो मास्क मैंने लिया जरूर था, लेकिन फिर उसे स्टोर रूम में रख दिया था। उसके बाद उस मास्क का क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, समर वहां पे जरूर गया था, लेकिन मैंने उस मास्क को छुआ तक नहीं। हाँ, मैंने संधू साहब को वहां जाते हुए जरूर देखा था। थैंक यू मिस्टर अरोड़ा। अरे हाँ, अच्छा हुआ कि आप उस दिन मेरी दी हुई टॉफी निगल गए। अगर चबाया होता तो आपके दोनों नकली चौकटे बाहर आ जाते। यही सोच रहे ना कि मुझे कैसे पता? आपके घर के नीचे वाले केमिस्ट ने मुझे बताया कि आप हर महीने उनके पास से फिक्सोडेंट खरीदते हैं। फिक्सोडेंट योर ऑनर एक डेंचर क्लीनिंग सोल्यूशन है। ऐसे लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है जिनके दांत, जिनके डेंचर्स नकली होते हैं।
जी हाँ जज साहब, मैं डेंचर्स पहनता हूँ। कॉलेज में एक टूथ इन्फेक्शन की वजह से मेरे आगे के दांत गिर गए थे। माफी चाहता हूँ योर ऑनर, आपके सवाल का जवाब मैं पहले नहीं दे पाया। अपने जन्मदिन का बहाना बनाकर मैं सबको टॉफी सिर्फ इसलिए खिला रहा था क्योंकि मुझे यकीन था इस केस की शुरुआत से कि जो भी कातिल है उसके डेंचर्स यानी कि उसके दांत नकली हैं। वो अपने नहीं बल्कि मिस्टर खान के डेंचर्स पहन के ये कत्ल कर रहा है। इसीलिए मैंने उनकी टॉफी दी कि इसी बहाने सच सामने आ जाए। और सच ये है योर ऑनर कि मिस्टर समर ने मिस्टर खान के डेंचर्स पहन के, इनके चेहरे पर इनका मास्क पहन के, इनके कपड़े पहन के ये कत्ल किए हैं या नहीं मिस्टर समर अरोरा? मुझे अभी भी यकीन है कि फुटेज में शादाब खान ही है। एब्सोल्युटली नॉट मिस प्रोसिक्यूटर। योर ऑनर, इस फ्रेम में जो शख्स है उसके दाहिने हाथ पर गौर कीजिए। पूजा का लाल धागा जिसे हम मौली कहते हैं, जो ना मिस्टर शादाब खान के हाथों में है न ही किसी और गवाह के हाथ में। वो मौली इस हाथ पर है योर ऑनर। लेकिन कत्ल की रात मैं अपने घर पर अपने नए शो की स्क्रिप्ट लिख रहा था। मिस्टर समर अरोरा, आप वो स्क्रिप्ट लिख चुके थे क्योंकि आपको ये बात खबर थी कि आप उस रात वैभवी का खून करने में बिजी रहेंगे। और एक और बात, फॉरेंसिक्स रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर रत्नानी की क्लिनिक में जगह जगह आपकी उंगलियों के निशान है, खास करके उस ड्रॉअर पर जिस ड्रॉअर से मिस्टर खान के दांतों की मोल्ड चोरी हुई थी। टेक अ लुक योर ऑनर। जी हाँ, ये दोनों खून मैंने किए हैं। मैंने। जिस सामरी को ये 11 सालों से जी रहा है उसे जन्म किसने दिया? मैंने। मेरी सोच ने, मेरी कलम ने। जज साहब, 11 सालों से इस आदमी के नीचे घिस घिस के काम किया है मैंने। और ये मुझे सलील करता गया, मेरी सारी मेहनत का क्रेडिट लेता गया। और मैं चुपचाप सहता रहा जज साहब, चुपचाप सहता रहा। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये मेरी जगह शो में दूसरा राइटर लेकर आ रहा है तो बस फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने इससे बदला लेने का सोचा। शादाब, अगर मैंने सामरी को बनाया है तो मैं उसे बर्बाद भी कर सकता हूं। इसीलिए मैंने ये सारा खेल रचा। असली सामरी मैं हूं शादाब, मैं। असली सामरी मैं हूं, तू नहीं, मैं। लेकिन केडी, ये पेपर तो ब्लैंक है। अब जी योर ऑनर, क्योंकि फोरेंसिक्स की फिंगरप्रिंट रिपोर्ट अभी तक आई नहीं। मिस्टर अरोरा के इकबाल जुर्म के बाद मुझे उसकी आवश्यकता भी नहीं लगती। अरेस्ट माय केस योर ऑनर। लेखक समर अरोरा के इकबाल जुर्म के बाद यह अदालत समर को मिस वैभवी और डॉक्टर रत्नानी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने का आदेश देती है और साथ ही शादाब खान को बाइज्जत बरी करती है। थैंक यू सो मच। एक मिनट, काटोगे तो नहीं ना? कम ऑन केडी। Congratulations. Thank you so much and you are the best, Katie. Am I? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।